नमस्कार, मनी मैनेजमेंट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इसके बारे में और जानेंगे कि कैसा रहेगा ये आईपीओ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस लेके हम आपके लिए आते रहें। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। आईपीओ की ओपनिंग जनवरी 29 और आईपीओ की क्लोजिंग जनवरी 31। फेस वैल्यू ₹1 और इसके अपर प्राइस बैंड 402। इशू साइज 3027 करोड़ अप्रॉक्स और फ्रेश इश्यूज 3000 करोड़ की रहने वाली है। एनएसयू और बीएसई पे ये आईपीओ लिस्ट होगी। सबसे अच्छी बात है कि ये आईपीओ रिटेल कोटा के लिए भी 35% एलोकेट की गई है, जो कि नॉर्मली 10% रहती है। और क्यूआईबी के लिए एज यूजुअल 50% और एनआईआई के लिए 15% है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे निकल के आता है कि एक लॉट 35 शेयर्स का एक लॉट दिया गया है यहाँ पे, जिसके लिए आपको 14,000 रुपये अप्रॉक्स खर्च करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसमें कि 490 शेयर होंगे और आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे उसके लिए। एच एन आई और एस एच एन आई और बी एच एन आई के लिए 14 लॉट्स और 68 लॉट्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा ये आईपीओ। तो इसके बारे में इस के डिटेल डेट्स। तो 31 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है। फरवरी 3 को अलॉटमेंट, 4 को रिफंड, 4 को आपके डीमैट में भी क्रेडिट हो जाएगा ये, और 5 फरवरी जो कि एक मार्कअप डेट रहने वाली है, जो कि आईपीओ की लिस्टिंग डेट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके प्रमोटर्स के बारे में। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट कंपनीज और ट्रस्ट हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं और अपना डिटेल एनालिसिस इसके बेसिस पे कर सकते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आईपीओ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो आप इसमें अपनी खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। 2022 में कंपनी ने 43 करोड़ रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्जित किया है, जबकि 2023 में 100% से बढ़कर पैट इनका 103 करोड़ हो गया है। 2024 में ये थोड़ा सा घटकर 95 करोड़ पे बंद हुआ है। लेकिन यदि आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो ये 713, 1031, 1376, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सितंबर 2024 तक, जो कि 6 मंथ्स में, इन्होंने 837 करोड़ का रेवेन्यू किया है। और इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2024 के सितंबर तक 39.56% रहा है। तो ये भी फाइनेंशियल ईयर इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आरओई और आरओसी रिटर्न्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि आरओई और आरओसी दोनों ही थोड़ा कमज़ोर है, 10% से नीचे है और 10% से काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन इनका काफ़ी ठीक ठाक है, 26%। पैट मार्जिन थोड़ा कम है इनका, जो कि आरओसी और आरओई के बेस पे कम हुआ है। उसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी ठीक ठाक है इनका, 6.21%। और एसेट वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा का है। आगे देखते हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इनका पी रेशियो ओवरऑल देखेंगे हम, जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80 है। और इस सेक्टर में अपोलो, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस जैसे बड़े बड़े नाम हैं, नारायणा, कृष्णा, एस्टर,
रेनबो चिल्ड्रन, तो ये सारी कंपनीज़ हैं। इसके बाद जब हम इसके आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको, ये थोड़ा-सा कम है अग्रवाल हेल्थ केयर के लिए। उसके बाद हम आगे इसके जीएमपी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ग्रे मार्केट की प्राइस 25 जनवरी को ₹55 थी। 27 जनवरी को ये और थोड़ा घटकर ₹40 और आज का ग्रे मार्केट प्राइस इसका ₹10 है। तो ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से यदि बात करें तो ये कंपनी ऑन एन एवरेज सेम प्राइस पे लिस्ट अपर बैंड की जो प्राइस इसकी है उसी पे लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं इसके लिस्टिंग पे। ओवरऑल यदि लंबे टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं। बाकी यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, यदि आप आईपीओ सिर्फ आईपीओ के ये में खरीदना चाहते हैं, तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि ये आईपीओ 300 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ है और 35% ऑलरेडी एलोकेट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो आईपीओ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस आईपीओ के बारे में। बाकी आपको ये आईपीओ एनालिसिस कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी ये कौन सी आईपीओ आपको एसएमई आईपीओज में कौन से आईपीओ की एनालिसिस आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हर एक आईपीओ जो कि मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होगी उसकी हम डिटेल एनालिसिस इसी तरह से लेके आते रहेंगे। तो आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच। बाय बाय।